योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 50 पृष्ठ संख्या 102 अवतरणिका। समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर योगी का प्रज्ञाकृत नया नया संस्कार उत्पन्न होता है। समाधि की उच्च स्थिति में क्या क्या लाभ होता है, यह प्रकरण चल रहा है। ऋतंभर तत्र प्रज्ञा, जो सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि, इसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। सामान्य स्थिति में व्यक्ति को जो ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है, और जब व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचकर ईश्वर के आनंद को भोगता है और अपने क्लेशों को धीरे धीरे नष्ट कर लेता है, तब उसकी जो बुद्धि का स्तर होता है वह केवल सत्य को ही ग्रहण करने वाली बुद्धि होती है। और क्या लाभ होता है उस स्थिति में, उसको आगे के सूत्र में कह रहे हैं। तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। सूत्रार्थ है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों को रोकने वाला होता है। व्युत्थान किसे कहते हैं? जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था है, इन तीनों अवस्था की जो स्थिति है उसको व्युत्थान अवस्था कहते हैं। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है, वो जो दूसरे व्युत्थान आदि संस्कार है उसको हटाता है और रोक लेता है, वह ज्ञान। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में यह कहा है कि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों को रोक देता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति जो है वह अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था है, और उस स्थिति में जब साधक पहुंचता है तो वह अपने आप को किस प्रकार अनुभव करता है, यह हम पिछले प्रकरण में देखे थे। अत्यंत उच्च स्थिति अपने आप को देखता है और सांसारिक लोगों को भोगों से पृथक देखता है। उसके विषय में और भी बताएंगे कि इस सूत्र में यह कहा है कि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों को रोक देता है। तो समाधि के समय योगी को जो अनुभव होता है, योगार्थ प्रकाश में देखिए सभी लोग 102 नंबर पृष्ठ के नीचे, समाधि के समय योगी को जो अनुभव होता है उससे संस्कार उत्पन्न होते हैं। वे संस्कार व्युत्थान संस्कारों से बलवान होने से उनको रोक देते हैं। समाधि समय में जो योगी के जो अनुभव होता है, क्योंकि वो सत्वगुण की अवस्था है, समाधि की जो स्थिति है, सत्वगुण की बहुलता होने के कारण व्युत्थान संस्कारों को वह रोक देता है, हटा देता है। तो समाधि अवस्था में व्युत्थान संस्कारों के रुक जाने से उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियां भी रुक जाती हैं, और उन वृत्तियों के रुक जाने से समाधि की सिद्धि होती है। समाधि से समाधिजा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। समाधिजा अर्थात समाधि से उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है, विशेष ज्ञान है, वह उत्पन्न होती है। उसके अनुभव से नया नया संस्कार समुदाय उत्पन्न होता है। तो नया नया संस्कार, जैसे व्यक्ति यहाँ पर व्यवहार में कोई भी कार्य करता है, चाहे वो मिथ्या ज्ञान से युक्त हो, मिश्रित ज्ञान से युक्त हो, कोई भी कार्य करता है उससे संबंधित ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। और समाधि अवस्था में भी ऐसे ही है।
क्योंकि जन्म जन्मांतरों से जो संस्कार हमारे चित्त में रहता है वह अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों प्रकार से रहते हैं संस्कार है। तो वो संस्कार जिस प्रकार से आलंबन के युक्त होता है, जैसे आलंबन उसके सामने आता है जिसमें व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, उससे संबंधित जो संस्कार है इस जीवन के और पिछले जन्मों के, वह उजागर हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अभी अष्टाध्यायी के विषय में उसको पता नहीं है, अष्टाध्यायी याद करना चाहता है और पिछले जन्मों में अष्टाध्यायी वो याद किया था, पिछले किसी जन्म में अष्टाध्यायी कई बार अष्टाध्यायी याद किया था, और इस जीवन में जो अष्टाध्यायी अभी 40-50 साल तक अभ्यास नहीं किया था, लेकिन कोई उनको प्रेरणा दिया कि अष्टाध्यायी पढ़ना चाहिए यदि मोक्ष की प्राप्त करना चाहते हैं और आप विशेष योगाभ्यास करना चाहते हैं, तो वेदों का सही ज्ञान जानना अति आवश्यक है। और वेदों के सही अर्थ करने के लिए, शास्त्रों के वास्तविकता को जानने के लिए व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। ऐसे प्रेरणा से व्यक्ति फिर अष्टाध्यायी याद करना प्रारंभ किया 40-50 साल की उम्र में, कई तो 70 साल की उम्र में भी शुरू करते हैं। तो वहां जब शुरू करता है वह, तो पिछले जीवन में जो उसका संस्कार होता है वो जुड़ जाता है और यहाँ जल्दी याद कर लेता है। और पिछले जन्म में मान लीजिए कोई 3 अध्याय तो याद किया है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 4000 के आसपास सूत्र है, 3 अध्याय तक वो याद किया है, तो यहाँ पर वो जल्दी जल्दी 3 अध्याय तक याद कर लेगा। जैसे मेरे विषय में है, मैं पहले क्या किया था, एक समय में 3 अध्याय तक पूरा अच्छे से याद किया था, परीक्षा भी दिया था, फिर छोड़ दिया, फिर से 4-5 साल बाद फिर से 3 अध्याय तो किया, 4 अध्याय तो किया, फिर किसी कारण से छूट गया, फिर मैं 7वें-8वें अध्याय तक पूरा कर लिया था। तो 3 अध्याय तक जो संस्कार है मेरा 3 बार अच्छे प्रकार से हुआ। तो अभी फिर से जब करने जाता हूँ तो बहुत जल्दी वह हो जाता है, और आगे जो 7वें-8वें अध्याय तो किया हूँ उसका 1 बार का संस्कार है, तो उसमें और थोड़ा सा पुरुषार्थ हो। तो जो भी हम क्रियाएं करते हैं उससे संबंधित जो संस्कार है वह हमारे चित्त में रहता है। तो ऐसे व्यवहारिक संबंधित भी और समाधि के संबंध भी। मान लीजिए पिछले जीवन में कोई बहुत अधिक मेहनत किया था समाधि लगाने का और योगाभ्यास का, और यहाँ पर उससे संबंधित जब अभ्यास करता है तो उससे जाग जाता है वो। तो ऐसे ही ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय में भी समाधि की अवस्था में भी समझना चाहिए। तो वहां उससे संबंधित जो विशेष ज्ञान है वह उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया। तो उसके अनुभव से नया नया संस्कार समुदाय उत्पन्न होता है जो समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा है। यहाँ पर शंका उत्पन्न होती है कि वह समाधि काल में उत्पन्न हुआ संस्कारों का समुदाय चित्त को भोग के सामर्थ्य से युक्त क्यों नहीं कराता, अर्थात उस समय चित्त में भोग को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों को उत्पन्न क्यों नहीं करता। इसका समाधान यह है कि प्रज्ञाकृत संस्कार क्लेशों का नाश करने वाले होने से चित्त को भोग प्रवृत्ति वाला नहीं बनाते हैं, किंतु इस कार्य से रोकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ऋतंभरा बुद्धि से उत्पन्न हुआ संस्कार सांसारिक संस्कारों को बाधित करता है। उस स्थिति में मान लीजिए कोई बोला ये ज्ञान तो प्राप्त हो गया, समाधि प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा, फिर भोगों को भोगता रहे, उस विशेष ज्ञान से भोगों को ही भोगता रहे और ईश्वर के आनंद को भी प्राप्त करता रहे, तो वह नहीं होता है ऐसे। क्योंकि ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा है, ये विशेष होता है और सत्य को ग्रहण करने वाले होने से जो सांसारिक भोग आदि है वो क्या है, असत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान के कारण उस और प्रवृत्ति होती है। जब सत्य ज्ञान से व्यक्ति युक्त हो जाता है, ईश्वरीय ज्ञान से युक्त होता है, तो उस और प्रवृत्ति बिल्कुल ही नहीं होती, फिर वो ईश्वर की ओर और भी आगे और भी आगे सत्य की ओर बढ़ता है। तो इस विषय में यह संशय उत्पन्न होता है कि क्या
इन सांसारिक संस्कारों को रोकने में संस्कार ही कारण है अथवा अन्य भी कोई कारण है? इसका उत्तर यह है कि संस्कार को उठाने वाला, उसको बलवान बनाने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा जिस संस्कार को उठाना चाहता है वह संस्कार उभर जाता है, और जिस संस्कार को सहयोग देता है वह बलवान बन जाता है। इसी प्रकार जिस संस्कार को जीवात्मा रोकना चाहता है वह रुक जाता है, और जिसको हटाना चाहता है वह हट जाता है। कोई भी संस्कार स्वयं किसी भी शुभ अशुभ कार्य में आत्मा को प्रवृत्त नहीं कर सकता। तो संस्कार अपने आप किसी को धक्का देके काम करा दे, ऐसा नहीं होता है। मूल तो आत्मा ही, दोनों को, शुभ को उठाना है अथवा अशुभ को उठाना है, उसके मूल जो नियंत्रक है वह आत्मा है। इसलिए साधक को सदा यह समझना चाहिए कि किसी भी संस्कार को उठाना व बाधित करना मेरे अधीन है, ये निश्चय करना चाहिए। तो शुभ संस्कारों को उत्पन्न करना, अशुभ संस्कारों को समाप्त करना आत्मा के अधीन है, मन के नहीं। तो जब ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त होता है तो क्या है, शुद्ध होता है, और उसका बुद्धि सात्विक होने से वहां पर व्यक्ति फिर शुभ संस्कारों को ही उठाता है। जो हम गलत की ओर प्रवृत्ति हमारी होती है और गलत निर्णय करते हैं, भोगों की ओर प्रवृत्ति होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? रजोगुण तमोगुण है और चित्त की मलिनता है। जब चित्त पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, स्थिर होता है, तब वो केवल शुभ संस्कारों को इकट्ठा करता है और अच्छे कर्म में ही प्रवृत्त होता है। तो ये हमको जानना चाहिए कि जो संस्कार उठता है वो अपने आप नहीं, मैं स्वयं उठाता हूँ। मन तो केवल साधन है, मन अपने आप नहीं करता है। ये कभी कभी व्यक्ति यह मानता है कि मेरे संस्कार अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं उत्तम कार्यों को नहीं कर सकता। 100 में से 90 या 95 व्यक्ति ऐसे मानते होंगे, अथवा अधिकांश व्यक्ति की मान्यता यह है कि मेरे संस्कार तो अच्छे नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सुधर ही नहीं सकता, मैं तो ठीक नहीं हो सकता। ऐसी जो मान्यता है उसके कारण व्यक्ति विशेष पुरुषार्थ नहीं करता है और वह जहाँ का वहाँ रहता है और नीचे और भी खिसक जाता है। तो इस ज्ञान को हमें परिवर्तन करना है, जो वास्तविकता है इसको उभारना है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा उसकी आदतों से होता है। जो आदत है, जो व्यवहार वो करता है, उसको जब सुधार देता है तो कितने से बड़े व्यक्ति हो वो ठीक हो जाता है। और व्यक्ति जितना भी अच्छे से अच्छा हो, फिर आदत यदि बुरा उसका शुरू हो जाए, फिर वो पतन की ओर चला जाता है, खराब हो जाता है। तो सभी आत्माएं मूल रूप से तो शुद्ध है, किंतु अलग अलग आलंबन के कारण वह धीरे धीरे क्या होता है, शुभ संस्कारों के आलंबन होने पर वह देवता बन जाता है, और गलत संस्कारों के जब आलंबन होता है, गलत क्रियाओं को करता है, फिर वो गलत आदतों से युक्त होकर फिर राक्षस बन जाता है। तो इसलिए जो हम सोचते हैं कि मैं अशुभ संस्कार मेरे अंदर बहुत है, मैं कभी सुधर नहीं सकता, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, ऐसा मानना ठीक नहीं है। मन में दृढ़ संकल्प करके जब हम अच्छे बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मन में स्थान देते हैं, तो फिर हम अच्छे स्वभाव से युक्त हो जाते हैं और अच्छे गुणों को धारण करने लग जाते हैं। छोटे से आयु से हमको कोई रोकता नहीं है। जब हम गलत दूसरे की निंदा करते हैं, चर्चा करते हैं, दूसरे की बुराई को देखते हैं, तो इससे क्या होता है, बार बार जब हम नकारात्मक बातों को विचार करते हैं, सोचते हैं, दूसरे लोगों को लाते हैं, तो फिर हम ऐसे ही हो जाते हैं। जब ऋषियों को सामने लाते हैं, महापुरुषों को लाते हैं, हर समय अच्छी अच्छी चर्चा करते हैं,
ऋषियों की बातों के ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, एकांत रहते हैं, तो हमारा चित्त का स्तर फिर ऊंचा उठता है। तो ये जो हमारा विचार होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कारण क्या है? हम नकारात्मक चिंतन से युक्त रहते हैं, दूसरे के दोष दुर्गुण को देखते हैं। तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। और जब हम बड़ों के पास रहते हैं, महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, अच्छे आलंबन में रहते हैं, अच्छे परिवेश में रहते हैं, दिन भर अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो फिर हम अपने आप को बहुत दिव्य अनुभव करते हैं और धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा मानना उचित नहीं है कि मैं तो ठीक नहीं हो सकता, मेरे संस्कार तो सुधर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा समझने पर व्यक्ति अशुभ संस्कारों के अधीन होकर अशुभ कर्म करता रहता है और शुभ संस्कारों को उत्पन्न करने का प्रयास करना छोड़ देता है। इसमें यह भी दोष है कि साधक निराशावादी बन जाता है, ये फिर ठीक नहीं है। तो जब बार बार नकारात्मक सोचेंगे तो फिर निराशावादी हो जाते हैं, और सकारात्मक बातें सुनेंगे तो फिर आशावादी बनकर प्रगति की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि मन, इंद्रियां और शरीर कर्मों को करते और सुख दुख भोगते हैं। जीवात्मा ना कर्म करता है और ना सुख दुख भोगता है। ऐसा मानना उचित नहीं है। तो समाज में ऐसे बहुत सारे मान्यताएं लोगों से हम सुनते रहते हैं, क्योंकि जिसके पास बैठेंगे उन लोगों को तो ज्ञान नहीं, माता पिता है, दादा दादी है, और भी बहुत सारी बातें हैं। उनके अंदर बहुत सारे अच्छी बातें भी होते हैं और कुछ परंपरा जो सुनते सुनते रूढ़वादी भी सुने हुए रहते हैं, और उसके कारण व्यक्ति गलत मान्यताएं पाल लेता है और वो उस गलत मान्यता को लेकर जिंदगी भर जीता रहता है, जीवन बिताता रहता है। तो मन, इंद्रियां और शरीर जो करते हैं वो सुख दुख भोगते हैं। जीवात्मा ना कर्म करता है ना सुख दुख भोगता है, तो अपने आप होता है। जैसे व्यक्ति सोचता है ये दुर्गुण तो हट ही नहीं सकता है, दुर्गुण तो सबके अंदर है, और बड़े होते ही तो दुर्गुण जाग ही जाता है। गलत काम करने की इच्छा होती है, चोरी करने की इच्छा है, और भी झूठ नहीं बोलने से जीवन चल ही नहीं सकता। ये जो मान्यताएं हैं ये क्या है? सब गलत है। यदि ऐसे होता तो फिर जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? उन लोग भी तो ऐसे ही भोगों में डूब जाते। तो इसका कारण यह है कि हमारा संगति, यदि संगति अच्छे हो जाए, चाहे पुस्तक सत्संग के आधार पर अथवा कोई चेतनता व्यक्ति के माध्यम से, उचित समय पर 15-16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जब हम कुछ जानने पढ़ने लगते हैं, उस समय यदि हमको कोई दिशा निर्देश करने वाला मिल जाए, अच्छे व्यवहार वाले हमारे सामने मिल जाए, परिवेश ऐसे अच्छा मिल जाए, तो वहाँ बिगड़ने की संभावना कम होती। और ईश्वर के विषय में, कर्मफल के विषय में यदि हमको कोई बता दे तो हम फिर ठीक रास्ते पे चल पाएंगे, क्योंकि मन में दो विचार हर समय चलता है, ये करना है ये नहीं करना। यदि वहाँ पर हमारी खान पान ठीक होगी, हमारे संस्कार कुछ पिछले जन्म के ठीक होता है, माता पिता कुछ संस्कार दे देते हैं, गुरु आचार्य, तो वहाँ पर हम गलत की ओर नहीं बढ़ते। और व्यक्ति के अंदर क्या होता है, स्वाभाविक रूप से डर के बिना वो गलत मार्ग पर चल पड़ता है। डर भय होने से ही व्यक्ति फिर रुकता है। जैसे गुरुकुल में क्या होता है, बड़े आयु तक गुरु आचार्य जो होते हैं वह उनके पूरा पास पास रहते हैं, एक एक चेष्टाओं को देखते हैं, उनको बुराई से रोकते हैं। ऐसे ही जो अच्छे माता पिता होते हैं वो भी संतानों को पग पग पर देखते रहते हैं, क्या क्या चेष्टा कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। यदि कुछ उनको मार्गदर्शन करके कुछ समय तक अच्छी लाइन पर लाया जाए तो क्या अच्छे संस्कार बन जाएंगे, नहीं तो बुरे संस्कार बनने में तो ऐसे ही बन जाएगा। तो ये ऐसे होता है। और बड़े होने के बाद हम लोग भी, कोई अधिक आयु हो गया तो वहाँ पर भी उसको सावधान होके बुराई से ब्रेक करना और अच्छाई को और बढ़ते जाना। ऐसे जब हम लगातार करते हैं तो उस प्रकार से संस्कार बनता जाता है।
कोई भी कार्य हम जब करते हैं, एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, फिर ऐसे जब बढ़ाते रहेंगे तो उससे संबंधित संस्कार बढ़ता है, और जो पिछले संस्कार होते हैं अच्छे वाले वो आके जुड़ जाते हैं। ऐसे ही बुराई से संबंधित भी। तो दोनों संस्कारों को जानना और उसको सावधानी से बुराई से रोक के अच्छाई को ले जाना, ऐसे करने पर फिर हमारा जो गलत प्रवृत्ति है और जो गलत ज्ञान का स्तर है ईश्वर से संबंधित, कर्मफल से संबंधित, वो भी सही की ओर बढ़ता है। तो जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, यह सही मान्यता है, और जो भी हम करते हैं वो अपने आप नहीं हो जाता है। हम चेष्टा पूर्वक हम ही कर रहे हैं, हमारे अच्छा और बुरे बनने में हम ही कारण हैं, बाकी लोग तो गौण रूप से कारण हैं। जब हम अच्छे बन जाते हैं तो फिर अपना बड़ाई करने लग जाते हैं, और कोई बुरा हो जाता है तो फिर दूसरे के दोष देते हैं, ये ऐसे किया इसलिए मेरा हुआ, वो इसलिए किया इसलिए हुआ। तो हमारे अच्छे बुरे बनने में दूसरे कारण बनते हैं, लेकिन बहुत कम। स्वयं यदि हम अपना बीड़ा उठाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम धीरे 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 करके अच्छे संस्कारों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि ये मन आदि सब पदार्थ जड़ हैं, ये ना स्वयं कर्म कर सकते हैं और ना सुख दुख भोग सकते हैं। इसलिए संस्कारों को उभारने वाला मन, इंद्रियों और शरीर से शुभ अशुभ कार्य करने वाला तथा उनका फल भोगने वाला जीवात्मा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान पूर्वक अभ्यास करने से सफलता मिलती है, अज्ञान पूर्वक नहीं। सुबह से शाम तक हम अभ्यास ही कर रहे हैं, अलग अलग अभ्यास करते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं। जब उसको ज्ञान पूर्वक हम करते हैं तो उससे हमको सफलता, संपन्नता आदि प्राप्त होते हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसलिए ज्ञान पूर्वक सावधान होकर चलने पर हमें जो ऋतंभरा बुद्धि है वो प्राप्त होगी। उससे हम दुर्गुणों को हटा के फिर आगे अपने जीवन का जो लक्ष्य है, स्थायी सुख शांति की प्राप्ति, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ पूछना हो तो आप लोग को बताइए। आचार्य जी, व्युत्थान क्या होता है? व्युत्थान व्युत्थान बोलते हैं, व्युत्थान। चित्त के 5 अवस्था है ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, है ना, हम पहले पढ़े हैं सूत्र में। तो जब रजोगुण से युक्त होता है तो उसको क्षिप्त कहते हैं, तमोगुण से जब युक्त होता है तो उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं, और जो विक्षिप्त अवस्था है उसमें रजोगुण तमोगुण की भी मात्रा रहते हैं और एकाग्र सत्वगुण की भी कुछ रहती है। तो ये जो है वो व्युत्थान अवस्था है। इन तीनों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन तीनों को मिला के जो अवस्था है उसको व्युत्थान अवस्था कह लिए। और व्युत्थान से आगे एकाग्र अवस्था है ना। व्युत्थान अवस्था अर्थात क्या है? अच्छे प्रकार हम उत्थान नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं पाते हैं, निर्णय ठीक ठीक नहीं ले पाते हैं, चंचल होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, किसी कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये सब व्युत्थान अवस्था है। एकाग्र अवस्था में फिर हम जो निर्णय करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सही सही कर पाते हैं, और धीरे धीरे हमारे शास्त्रों के ऊपर, ऋषियों के ऊपर, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा होती है और हम उससे आगे बढ़ते जाते हैं। सुदेशना माता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, अभी हम सब जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे भी होता है कोई कोई अपना ऐसे ऐसे कमेंट मार देते हैं, जैसे कि अभी तुम पढ़ के क्या कर लोगे, ये कर लोगे। तब उस वक्त तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मन में गुस्सा आता है, और उसको तो कुछ मुंह में नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर अंदर गुस्सा आता है। हाँ, तो उसको रोकना है। सामने वाला व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, इस वाक्यों को बार बार दोहराना पड़ेगा। सामने वाला
गलत काम करें, त्रुटि करें और हम दुखी हो, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। वो तो कर्म करने में स्वतंत्र है, कुछ भी करेगा। 50 लोग 50 प्रकार की बातें कहेंगे, उनके संस्कार उस प्रकार सा है, उसका ज्ञान उस स्तर का है, हम क्यों दुखी होंगे। ये जो कर रहे हैं हमको मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, ठोका पिटाई कर रहे हैं। जैसे घड़ा को पिटाई करते हैं ना, ऐसे ही साधक व्यक्ति को ठोकेंगे, पिटाई करेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। तो उस समय व्यक्ति जो थोड़ा शांत हो जाता है, धैर्य रख लेता है, तो उसका सामर्थ्य बढ़ता है। तो दूसरे और जैसे बोले तो वहां पर शांत रह जाना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ऐसे सोचना ये बीमार है। बीमार व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है और स्वस्थ व्यक्ति शांत रहता है। जैसे पहले भी बोलते थे लड़की को जितना पढ़ा वो तो चूल्हा चौकी करेगा, इतना पढ़ा के लाभ क्या है, फायदा क्या है। हाँ जी, ऐसे हाँ जी, सब पहले पहले सब बोलते थे। हाँ जी, और बोलेंगे, और ये अभी तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और आचार्य जी अपना एक एक संस्कार ऐसा होता है, रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे रजोगुण के स्वभाव से हो या जल्दी में हो, वो हो जाता है। हाँ, उसके लिए तीव्र संवेग से पुरुषार्थ करना पड़ता है, सामान्य पुरुषार्थ से नहीं होता है। मान लीजिए कि हमारा कोई संस्कार है, 50 जन्मों से हम 5000 बार किए हुए हैं। कोई भी आदत है, शब्द की हो, रस का हो, रूप का हो, गंध का है, स्पर्श का है, 5000 बार आवृत्ति कर चुके हैं। और अभी हम 1000 बार अभ्यास किए कि उसको हटाने के लिए, तो काम नहीं चलेगा। 5000 बार किए हैं तो उसको हटाने के लिए 10,000 बार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो आदत हट पाएगी। तो उसको लेकर हमको प्रतिपक्ष भावना और निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है, निराश नहीं होना है। और बहुत सारे ऐसे हजारों ये है दुर्गुण हैं, हम उससे बचे हुए हैं, क्योंकि पहले हम उससे आवृत्ति उतना नहीं किए हैं उस क्षेत्र में। ऐसे मान के हमको थोड़ा धैर्य रखना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है और शांत रहना है, तो धीरे धीरे हो जाएगा ईश्वर की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से। धन्यवाद आचार्य जी। निर्मला माता जी। नमस्कार आचार्य जी। ये प्रज्ञाजनित संस्कार कौन से होते हैं? प्रज्ञा जनित अर्थात विशेष ज्ञान, जो समाधि से उत्पन्न होगा ना ज्ञान, वह विशेष होता है। तो उससे संबंधित ज्ञान फिर बढ़ता रहता है। जैसे सांसारिक कोई भी हम काम करते हैं तो उससे संबंधित ज्ञान तो बढ़ता रहता है ना। बाइक चला दिए, कार चला दिए, मोबाइल चला लेते हैं, तो उसमें फिर हमारी अनुभूति बढ़ती रहती है, नया नया ज्ञान उसमें उत्पन्न होता है। पहले मोबाइल चलाना नहीं आता था और अभी एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ऐसे ही समाधि में भी हम समाधि के जो ज्ञान का स्तर है, कैसे कैसे हम समाधि को स्थिर रखेंगे, उससे जो विशेष ज्ञान होगा उसमें अभिमान से युक्त नहीं होंगे। नहीं तो व्यक्ति क्या सोचता है, पहले पहले जो अभ्यास करता है फिर लोगों को दिखाता है, मैं ध्यान करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को तो सम्मान होना चाहिए, मेरी बहुत अच्छी स्थिति है। फिर जब ऐसे करने लगता है धड़ाम करके गिरता है। फिर उस स्थिति को बनाने के लिए फिर लगता है समय, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर पहुंच गया। फिर ऐसे थोड़ा अभिमान आ गया, फिर उसको पता लगा कि अरे मैं तो अभिमान कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर गिरता है। ये तो केवल एक अभिमान का दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारा चीजें हैं। तो जो पतन के जो स्तर होता है ना, उड़ता है फिर गिर जाता है। तो समाधि प्रज्ञा बढ़ने पर वहां पर फिर सावधान हो जाता है ना, मैं इसको चुपचाप करना, मैं अवधि किसी को बताऊंगा नहीं, दिखावा नहीं करूंगा, बस मैं शांत रहूंगा, ईश्वर के सानिध्य में रहूंगा और अपना चुपचाप करता रहूंगा। तो वे संस्कार क्लेश नाश हो जाते हैं। हाँ, वो क्लेश मतलब अज्ञान, जो ये अभिमान होना, दिखावा करना और भी जो अलग अलग हमारे दोष होता है, ये क्या है, सब क्लेशों के कारण होता है, ऐसणा के कारण होता है। और समाधि प्रज्ञा होने पर और विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है, अपना दोष क्लेश दिखाई देता है। बहुत सारे दोष हमारा ऐसा है कि हमको दिखाई नहीं देता है, और जब ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे चित्त शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाता है, फिर स्वयं दिखाई देगा कि अरे मैं तो ऐसे ऐसे गलती करता हूँ, ऐसा मुझको करना नहीं चाहिए, ये तो मेरी ही हानि है। ऐसणा से युक्त होना, क्लेशों से युक्त होना, ये जो सब दोष है वो सामान्य पढ़ते सुनते तो होगा, लेकिन जो विशेष ज्ञान है वो समाधि की अवस्था में प्राप्त होती है। फिर जो प्राप्त हुआ उसको और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, ऐसे फिर निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो ये समाधि प्रज्ञा है और ये ईश्वर की कृपा से
निरंतर बढ़ता रहता है। शंका को समाप्त करना है इसको। हाँ, फिर संस्कारों को धीरे धीरे करके नष्ट कर लेता है। इसलिए ध्यान साधना जो भी अच्छे कार्य करते हैं वहां पर थोड़ा संयम रखना पड़ता है, क्योंकि लोक में तो होता ही है, लोक में कुछ भी कार्य होता है तो दिखाते हैं, मैं ऐसे किया, मैं ऐसे किया, मेरे प्रशंसा हो, मेरा बड़ापा हो, वाहवाही हो। तो लोक में जो संस्कार होता है वो साधना में भी लागू हो जाता है फिर, लेकिन वो साधना के लिए बाधक होता है। जो उच्च स्तर हमारा बढ़ना चाहिए वहां पर फिर रुकावट हो जाता है। तो ईश्वर की कृपा से जानकारी हो जाती है, फिर व्यक्ति शांत हो जाता है और वहां पर फिर ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए और भी ऊंचा और भी उठा फिर बढ़ता है। जी माता जी बोलिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। हाँ, आप हाथ उठाई हैं तिरुमल्ला जी। नमस्ते आचार्य जी। जी ये आपकी सत्यार्थ प्रकाश का एक डाउट पूछ सकते हैं? बोलिए। ये 46 पेज का है। हम्म और उत्तम ब्रह्मचर्य हम्म 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता हाँ है। जी जी। जैसे 48 अक्षर की जगती, वैसे जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। जैसे 48 अक्षर की जगती। ये छंद होता है, गायत्री छंद है 24 अक्षर का, मंदाक्रांता छंद है। तो एक उदाहरण मात्र दिया गया है कि जैसे ये छंद है 48 अक्षर का, ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन 48 वर्ष जब करता है। अभी तो आजकल लोगों की 50-60 साल में लोग मर जाते हैं। ये जो वैदिक काल में तो लोग 150 साल 200 साल जीते थे। तो उस स्थिति में जब 48 साल तक ब्रह्मचर्य रहता था तो वेद, उपांग, आयुर्वेद आदि सभी शास्त्रों को अच्छे प्रकार से वो ज्ञान कर लेता था। और वो कैसे होगा ज्ञान? ब्रह्मचर्य से होता है। ब्रह्मचर्य के पालन से, ब्रह्मचर्य अर्थात केवल वीर्य रक्षा नहीं, केवल शारीरिक संयम नहीं, साथ साथ ईश्वर की उपासना है, वेदों को पढ़ना है, ये क्या है, सभी ब्रह्मचर्य में आ जाता है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, वेद और वीर्य। तो अभी हाँ जी, अभी भी कर सकते हैं। हाँ अभी भी कर सकते हैं। यदि माता पिता अच्छे संस्कार दें, उस प्रकार से माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संतान को बड़ा करें, तो बच्चा भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अच्छे उत्तम योग्यता प्राप्त कर सकता है। विशेष योग्यता आज भी प्राप्त करते ही हैं, संसार का लाभ करते ही हैं। योगी जी हैं, देखिए कितना विशेष कार्य कर रहे हो, कैसे हो रहा है? ब्रह्मचर्य के कारण तो हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये कैसे हो रहा है? ब्रह्मचर्य के कारण ही तो हो रहा है। नहीं तो इतना विशेष कुशाग्र बुद्धि, नेतृत्व आदि जो और भी महान कार्य कर रहे हैं समाज राष्ट्र में, इसके मूल में ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने पर, ईश्वर की उपासना करने से, वेदों का स्वाध्याय करने से और वीर्य रक्षा करने पर व्यक्ति के अंदर विशेष अप्रतिम सामर्थ्य बढ़ जाता है। धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? ठीक है।